आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। संत कैसे होते हैं, मैं कैसे संतों के पास जाऊं? आजकल के संत तो पाखंडी हैं, है ना, ढोंगी हैं, नाटक ज्यादा करने वाले हैं, कुछ पता नहीं चलता संत है या कुछ और ही है। तो कपिल भगवान ने यहाँ संतों के कुछ लक्षण बताए हैं। कौन कौन से लक्षण बताए? तितीक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रुवः शान्ता साधवः साधुभूषणाः। साधुओं के लक्षण कैसे होते हैं? बोले तितीक्षवः, बोले बड़े ही सहनशील होते हैं। आप चाहे उन्हें कुछ भी कह दीजिए, आप उनका सम्मान करते हो तो भी वो प्रसन्न हैं, अगर अपमान कर दो तो भी वो प्रसन्न रहते हैं। आपने स्वागत किया तो भी प्रसन्न हैं, स्वागत नहीं भी किया तो भी वो प्रसन्न हैं। तितीक्षवः, बड़े ही सहनशील होते हैं। एक और लक्षण बताया, कारुणिकः, बड़े ही करुणावान होते हैं, बड़े ही दयालु होते हैं। किसी के भी दुख को देख लें तो द्रवीभूत हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, बड़े दयालु होते हैं। तीसरा लक्षण बताया, सुहृदः सर्वदेहिनां, प्रत्येक जीव के अंदर वो नारायण का ही दर्शन करते हैं, परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। चौथा लक्षण बताया, अजात शत्रुवः, बोले वो अजात शत्रु होते हैं। इस पूरी सृष्टि में उनका कोई शत्रु नहीं होता। बोले शत्रु क्यों नहीं होता? क्योंकि जो संत होते हैं ना, जो वास्तविक संत हैं, वो प्रत्येक प्राणी के अंदर भगवान का दर्शन करते हैं। जब हर किसी के अंदर वो भगवान का दर्शन करते हैं तो भैया वो लड़ाई किससे करेंगे, झगड़ा किससे करेंगे? वो जानते हैं अगर मैंने आज किसी को परेशान कर दिया, अगर मैंने आज किसी को प्रताड़ित कर दिया, अगर मेरी वजह से किसी को कोई कष्ट हुआ तो उसके शरीर में भगवान रहते हैं तो भगवान को कष्ट होगा। इसलिए जो संत होते हैं ना, उनके कोई शत्रु नहीं होते, क्योंकि वो हर किसी के शरीर में भगवान का दर्शन करते हैं। अब ऐसा महाराज कौन होगा जो भगवान से ही शत्रुता बनाना चाहेगा? ऐसा तो कोई नहीं हो सकता। इसीलिए वो अजात शत्रु होते हैं। और एक और लक्षण बताया, बोले शांता, बोले हर एक अवस्था में बिल्कुल शांत रहते हैं। अगर महाराज उन्हें कोई खाने के लिए कुछ दे जाए तो बढ़िया प्रेम से पा लेते हैं, चाहे बढ़िया रबड़ी और मालपुआ खिलाओ तो भी खा लेंगे। और अगर कोई 2-4 दिन तक उन्हें कुछ भी न खाने को दे तो भी वो शांत रहते हैं, तो भी वो प्रसन्न रहते हैं, मधुकरी करके लाते हैं। अरे ऐसे ऐसे विरक्त संत होते हैं। वृंदावन में ऐसे संत हैं महाराज जो महीने में एक दिन मधुकरी करते हैं और जितनी भी रोटियां मिलती हैं सबको एक कट्टे में भर लेते हैं और इकट्ठी करके रख लेते हैं। 1 महीने तक किसी के यहाँ कुछ नहीं मांगने जाएंगे। बोले महाराज फिर वो खाते क्या हैं? बोले जो रोटियां जो मांग करके लाते हैं ना, उन्हीं को सुखा लेते हैं। और जब अगर कल खाने हैं तो आज रात्रि को उनको गला करके रख देंगे, पानी में भिगो करके रख देते हैं। क्यों? बोले उनका स्वाद, बोले स्वाद तो भैया ये संसारी लोग चखते हैं, संत कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं करते हैं। संतों को तो महाराज तुम रबड़ी दे दो, मालपुआ दे दो, मटर पनीर दे दो, कुछ भी दे दो, वो तो सबको एक पात्र होता है, सबको उसी में डाला और मिलाया और खाने लगे। उन्हें कोई स्वाद की भूख नहीं होती, उन्हें तो केवल इस शरीर की आवश्यकता है भजन करने के लिए। ये संतों के लक्षण होते हैं। संतों के लक्षण बताए। आगे चल करके मैया कहती है, भैया भक्त कितने प्रकार के होते हैं, भक्त कैसे होते हैं? आजकल तो लोग दिखावा बहुत करते हैं। तो भगवान कहते हैं, माँ जो भगवान का दर्शन भगवान की मूर्ति तक करते हैं वो साधारण भक्त हैं, वो प्राकृतिक भक्त हैं। और जिस भगवान का दर्शन वो मंदिर की मूर्तियों में करते हैं, उसी परमात्मा का दर्शन वो चलते फिरते संतों में करने लगे तो वो मध्यम कोटि के भक्त हैं। और जिस परमात्मा का दर्शन वो भगवान की मूर्ति में करते हैं, उसी परमात्मा का दर्शन वो चलते फिरते जीव जंतुओं में करने लगे, प्रत्येक प्राणी में करने लगे, वो प्रथम कोटि का भक्त है, वो उत्तम कोटि का भक्त होता है।